दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विकास डागा। मेरा यूट्यूब चैनल है देश की आवाज़। एडवोकेट विकास डागा, देश की आवाज़ में इसी तरह से आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस लेकर आता हूं जो आपकी उपयोगिता में आते हैं। इस वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कोविड बहुत बहुलता पर हुआ है सभी को, और हम सभी उससे निजात पा चुके हैं। लेकिन कोविड के बाद पोस्ट कोविड क्या होता है और किस तरह की समस्याएं आती हैं और उनसे कैसे हम निजात पा सकते हैं, उनके कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। साथियों, जो व्यक्ति पॉजिटिव हो चुका है वो या तो हॉस्पिटलाइज हुआ है या घर पर ही रहकर 5 दिन 7 दिन 10 दिन में ठीक हो चुका है, उसे जो विशेषकर समस्याएं आती है, सबसे बड़ी समस्या उसे 3 आती हैं। शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और एसिडिटी का बढ़ना। एसिडिटी का बढ़ना ये हर कोई समझ ही नहीं पा रहा है, उसको हर कोई महसूस नहीं कर पा रहा है और उसको हर कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा है। हम जो ड्यूरेशन में मेडिसिन लेते हैं, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, जो हम इंजेक्शंस लेते हैं हमारे उस फंगस को खत्म करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, वो हमारे शरीर में किस तरह की गर्मी पैदा कर देती है, हमारे शरीर को ऐसा गर्म कर देती है कि उसकी एसिडिटी बहुत भयंकर हो जाती है और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है। साथियों, उस गैस की बात करूं मैं तो वो इस तरह से बनने लगती है कि यहाँ पर हमारे सीने में, हमारे इस पोर्शन में ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई हमें जकड़ रहा है, हमें कुछ और समस्या हो गई है और हमारा दिमाग जाता है सीधा सीधा कि हमें कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होने लगी है। लेकिन वो कतई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉब्लम उस समय हमें होती है पोस्ट कोविड, वो हमें पेन रोटेट होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, और कभी हमारे कंधों में और कभी हमारे हाथों में चला जाता है। तो वो अगर पेन आपको हो रहा है तो आपको उससे घबराने की कतई जरूरत नहीं है। वो आपको गैस और एसिडिटी के कारण हो रहा है और उसका सीधा सा इलाज है आपको एसिडिटी की टैबलेट्स लेना। दूसरा, आपको कोविड की टैबलेट्स लेने, चाहे आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हो, घर पर ही आपका इलाज हुआ हो, लेकिन आपको एस्टेरॉइड दिया जाता है। एस्टेरॉइड से हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। कुछ और मेडिसिन भी होती हैं, उससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जो हमारा ब्लड गाढ़ा करती है। तो आपको सबसे पहले कोविड नेगेटिव होने के बाद आप जब ठीक होने लगते हैं, जब ठीक हो जाते हैं 20 दिन 25 दिन बाद, आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके और एक टेस्ट जरूर कराना चाहिए कि आपको वर्तमान में कोलेस्ट्रॉल किस पोजीशन में है। उसमें बिल्कुल भी कोताही आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा एक कारण होता है, आपको शुगर की लेवल बढ़ जाता है। जिन व्यक्तियों को शुगर होती है वो तो रैंडमली चेक करते ही रहते हैं, लेकिन जिनको कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं रही है उनको भी कुछ समय के लिए वो शुगर बढ़ जाती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए। तो उस समय के लिए आप उसे ध्यान रख लिए, आप उससे घबराएं नहीं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत साधारण सी छोटी सी बात है। वो बहुत आसानी से डॉक्टर के संपर्क करके कुछ दिन मेडिसिन लेकर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या इसके बाद आती है, वो आती है कमजोरी, वीकनेस की। व्यक्ति इतना वीक हो जाता है कि 4 कदम चलने में भी उसे नानी याद आती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी उसकी सांसें फूलने लग जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों तक ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। कुछ मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसके लिए लेंगे तो ये भी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। पोस्ट कोविड आपको 1 महीना तरह तरह की प्रॉब्लम्स रह सकती है, जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, वीकनेस, सांस फूलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स 1 महीने तक आपको रह सकती है। लेकिन आपको मेडिसिन के साथ साथ अपने इस मस्तिष्क को भी मजबूत रखना है कि ये कोई मेरी स्थायी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ कोविड का एक इम्पैक्ट है। कोविड में जो मेडिसिन ली है उसका इम्पैक्ट है। इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको घबराना नहीं है। क्योंकि मैंने साथियों ये वीडियो बनाने का मुझे इसलिए ध्यान आया
कि मेरे कई साथियों को ये प्रॉब्लम हुई और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि अरे अब तो जीवन कुछ बचा नहीं है, अब हमारा क्या होगा, हमको तो शुगर भी हो गई, हमको तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगा, हमारी तो सांस भी फूलने लगी। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। उससे आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ समय की आपको समस्याएं हैं। उस समय के पश्चात वो समस्याएं उन मेडिसिन से, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से, उनके मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। साथियों, मैं ऐसे कई छोटे छोटे वीडियोस लेकर आपके साथ आता रहता हूं और आगे भी आता रहूंगा। मैं आपके साथ इस समय मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डागा देश की आवाज़ के माध्यम से हूं। मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भ्रम फैला हुआ है, जो हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिजन, हमारे मित्र और हमारे परिचित एक अनजाने से डर को लेकर चल रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा या मुझे क्या हो गया, उस भ्रम से बाहर आ जाएं। मेरा और कतई कहीं कोई ऐसा इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं है, और लेकिन मेरा फिर भी आपसे अनुरोध रहेगा कि ये सारी समस्याएं अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को, अपने फैमिली डॉक्टर को जरूर शेयर करें। उससे शेयर करके ही इस तरह की सारी मेडिसिन लें। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं ये आपको ये बता दूं कि ये कोई लंबी समस्या नहीं है, ये कोई स्थायी समस्या नहीं है। आपके मस्तिष्क को आप जितना पॉजिटिव रखेंगे कि ठीक है ये मेडिसिन का इम्पैक्ट है जो 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, तो आप और जल्दी ठीक होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा अगर करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर देना चाहिए। जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं उन्हें सुबह शुद्ध हवा में ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो इस समस्या से जल्दी निजात पा लेंगे। साथियों, ऐसे कई वीडियो लेकर मैं फिर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। जल्द ही फिर कुछ और वीडियो लेकर आऊंगा। आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल एडवोकेट विकास डागा देश की आवाज़, इसे अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।